हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक साथी जिनकी संख्या 1,87,000 और 818 है, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण की है, और इन सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों में से 48,184 शिक्षक साथी ऐसे हैं जिनकी काउंसेलिंग अभी बाकी रह गई है, अधूरी रह गई है। इन 48,184 शिक्षक साथियों की रीकाउंसेलिंग होनी है, और रीकाउंसेलिंग के पहले जिस कारण से भी आपका डाउटफुल हुआ या काउंसेलिंग से आप वंचित रह गए, अधूरी रह गई, उसको लेकर के जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया गया था, जिसको लेकर के अनेकों वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक एक चीज़ों को बताया था, उसमें जो महत्वपूर्ण था उसमें 10,925 शिक्षक साथी ऐसे हैं जिनका बायोमेट्रिक सत्यापन बाकी है, या आधार का सत्यापन बाकी है, या बायोमेट्रिक आधार दोनों बाकी है, या ओटीपी इत्यादि नहीं आया है। उसका कारण यह था कि या तो उनके नाम में अंतर था, या जन्म तिथि में अंतर था, या आधार संख्या में अंतर था, या मोबाइल नंबर में अंतर था। तो नाम, जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर या फिर जेंडर, इन सभी चीज़ों में यदि किसी प्रकार की गलती थी तो उन शिक्षकों से 4 नवंबर तक आवेदन मांगा गया था। आवेदन जो फॉर्मेट आया था उस फॉर्मेट पर आपको आवेदन लिख करके जिला शिक्षा पदाधिकारी को बीओ के माध्यम से देना था। और दूसरा जो 33,893 शिक्षक साथी थे जिनका किसी डॉक्यूमेंट के कमी के कारण डाउटफुल हो गया था, तो वैसे लोगों को मौका दिया गया कि 9 नवंबर तक आप सही डॉक्यूमेंट को पोर्टल ओपन हुआ था, उस पर आप अपने से अपलोड कर दें। इन दोनों कार्यों को शिक्षा विभाग ने करने के लिए दिशा निर्देश दिया था, लेकिन अनेकों शिक्षक साथी ऐसे हैं जिन्होंने इन दोनों कार्यों में जो भी उनको करना था उससे वंचित रह गए। उनको लेकर के शिक्षा विभाग जो आदेश दिया है उससे बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है जिनकी रीकाउंसेलिंग बाकी है। कैसे, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो यह जो पत्र आप देख रहे हैं यह दरभंगा जिला का है। ऐसे ही हर जिले से पत्र निकलने शुरू हो गए हैं, और इस पत्र में बताया गया है कि जिनका भी 13 सितंबर तक जो काउंसलिंग की गई और काउंसलिंग के क्रम में बायोमेट्रिक सत्यापन या आधार सत्यापन इत्यादि बाकी रह गया, उनको नाम में अंतर, जन्म तिथि अंतर, आधार संख्या की गलत प्रविष्टि इत्यादि के कारण जो सत्यापन नहीं हुआ, ऐसे 605 शिक्षक हैं इस जिले में, दरभंगा में, जिनको आवेदन देना था। वैसे ही हर जिले में अलग अलग संख्या है जिनको आवेदन देना था। तो जिनके नाम इत्यादि में गलती के कारण नहीं हुआ था उनको बीएसईबी के पोर्टल पर खुद से सुधार नहीं करके जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से जो फॉर्मेट था, फॉर्मेट के बारे में भी मैंने सब कुछ बताया था, उसको भर करके आपको बीओ के माध्यम से भेजना था, और इसको डीपीओ स्थापना के द्वारा सुधार करना था, और जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उसको वेरीफाई करना था। इसमें आपको सिर्फ आवेदन देना था। उसके अलावा इसके लिए जो डेट तय किया गया था वह 4 नवंबर तक करना था। उसके लिए यह तय डेट तक आपको आवेदन आमंत्रित किया गया था, लेकिन बहुत सारे शिक्षकों ने आवेदन नहीं दिया। उसके बाद जो दूसरा था कि किसी डॉक्यूमेंट के कमी के कारण किसी का डाउटफुल किया गया था, उनको 9 नवंबर तक सही डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका दिया गया था। लेकिन ऐसी स्थिति में वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों का दावा जिनके द्वारा त्रुटि निराकरण के सापेक्ष में कोई साक्ष्य सहित आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, भविष्य में काउंसलिंग संबंधी दावा मान्य नहीं होगा। यानी यदि आपको अपने नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, लिंग, जन्म तिथि, इन सब के गलती के कारण काउंसलिंग बाकी थी और रीकाउंसलिंग का आप वेट कर रहे थे, तो आपको आवेदन दे देना था। जिन्होंने भी आवेदन नहीं दिया उनके लिए आदेश है कि आगे काउंसलिंग का दावा आपका मान्य नहीं होगा।
या फिर किसी डॉक्यूमेंट के कमी के कारण आपका डाउटफुल हुआ था तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना था या जो भी उसका प्रमाण है उसको अपलोड करना था, वह भी काम यदि आपने नहीं किया है तो भविष्य में काउंसलिंग संबंधी दावा मान्य नहीं होगा। और साथ में सूची संलग्न की गई है, यह दरभंगा जिले की सूची है। तो टोटल यहाँ पर 605 शिक्षकों को आवेदन देना था, लेकिन इसमें से अनेकों लोगों ने दिया, लेकिन यह सूची जो आप देख रहे हैं इस सूची में कुल टोटल जो संख्या है वह 90 शिक्षकों ने आवेदन नहीं दिया। और इन्हीं के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी का आदेश है कि भविष्य में ये जो 90 शिक्षक हैं जिन्होंने अपने काउंसलिंग के कमी का कोई भी जिक्र नहीं किया, ना ही आवेदन दिया, तो ऐसे लोगों का भविष्य में काउंसलिंग का दावा मान्य नहीं होगा। और यह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना दरभंगा का आदेश पत्र है। ऐसे ही सभी जिलों में आवेदन की तिथि यही थी, 4 तक आवेदन देना था, 9 तक खुद से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना था। इससे जो लोग भी वंचित हैं उनके लिए यह आदेश होगा कि काउंसलिंग संबंधी आगे आप दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक ये भी आप मान करके चलें कि आपको विशेष घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनका किसी ऐसे कारण के कारण काउंसलिंग नहीं हुआ हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके आधार कार्ड में ही गलती थी, तो उन्होंने आधार कार्ड सुधार करा लिया, तो उनको ना आवेदन देना था और ना ही उनको कुछ अपलोड करना था। या कोई मोबाइल नहीं लेकर के गए थे, वह नंबर नहीं लेकर के गए थे जिस पर OTP आया, उस कारण नहीं हुआ, तो वह मोबाइल लेकर जाएंगे तो OTP आ जाएगा। तो ऐसे लोगों को मौका मिलेगा। और चूंकि यह फ्रेश बहाली है नहीं कि जिसको एक बार नहीं आप किए तो उसको छांट देंगे, हटा देंगे। यह सेवारत शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा है, काउंसलिंग है। तो यह आदेश भले है कि काउंसलिंग का दावा मान्य नहीं होगा, लेकिन मौका सबको मिलेगा। जब भी सूची निकलेगी तो जितने लोगों की काउंसलिंग बाकी है सबकी निकलेगी। आपसे उस समय पूछा जाएगा यदि आपने आवेदन नहीं दिया है या फिर आपने अपलोड नहीं किया है और इन 2 कारणों से आपका काउंसलिंग बाकी रह गया था तो आपने क्यों नहीं दिया, उस समय आपको समस्या हो सकती है। लेकिन यदि आपकी काउंसलिंग इन दोनों कारणों में से, ना आपको आवेदन देने की ज़रूरत थी, ना डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत थी, फिर भी आपकी काउंसलिंग किसी कारणवश बाकी रह गई थी, तो आपको मौका मिलेगा, आपकी काउंसलिंग होगी। इसलिए विशेष घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं आएंगी सबसे संबंधित वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।